Today I am explaining the necrosis. Necrosis is a cell die accidentally due to trauma, a poisonous spider bite or lack of nutrition, lack of blood supply. नेक्रोसिस एक एक्सीडेंटली सेल और डाई हो जाती है जिसमें, और किसकी वजह से होती है, या तो ट्रोमा की वजह से, या तो स्पाइडर बाइट करता है, या फिर लेक ऑफ न्यूट्रिशन, और जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसकी वजह से भी सेल्स जो होती है वो मर जाती है. नेक्रोसिस इज़ अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ डेथ अकरिंग. सेल आर हाईली एक्सट्रीमली एक्सटर्नल कंडीशन. जो नेक्रोसिस है वो सेलुलर प्रोसेस पे बेस्ड होती है और उसी से वो डेथ होती है उसकी. एकदम हाईली एक्सट्रीमली एक्सटर्नल कंडीशन में इसकी डेथ होती है, अचानक ही हो जाती है इसमें इसकी डेथ. It caused by external agents such as infection, trauma, toxins. ये कॉज होती है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, जैसे कि इसकी डेथ होती है इन्फेक्शन की वजह से, ट्रोमा की वजह से, और टॉक्सिन, हाईली टॉक्सिन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से. नेक्रोस इज़ प्रीमेच्योर एंड अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल और टिश्यू एंड बॉडी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, लेक ऑफ ब्लड एंड अदर पैथोजेनेटिकल कंडीशंस. नेक्रोसिस एक प्री मैच्योर अनकंट्रोल सेल डेथ है जिसमें जो हमारी बॉडी की टिश्यू होती है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से भी सेल की डेथ हो जाती है, और इन्फेक्शन जैसे कि लेक ऑफ ब्लड हो जाता है, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी, जैसे हमको किसी चीज़ की लग जाती है जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुकता नहीं है, तो उसमें भी हमारी जो सेल्स होती है उसकी डेथ हो जाती है. इट विल बी अ नेक्रोसिस डायग्राम जिसमें एक नॉर्मल सेल रहता है. जो सेल होती है वो स्वेल हो जाती है, मतलब वो फूल जाती है, और उसमें लैक ऑफ कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये रिपर्चर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये फूट जाती है. अब आएगा टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. ए, coagulative necrosis. Coagulative necrosis is the most common form in necrosis. In an accidentally type of cell death followed by pressure for lead several days. It caused by lack of blood flow and occur in any cell of the body, but occur most in heart, kidney और spleen. जो coagulative necrosis है वो most commonly formed होता है necrosis के अंदर. ये एक एक्सीडेंटली टाइप होता है सेल डेथ का जो फॉलो होता है प्रेशर पे फॉर सेवरल डेज. इट कॉज बाय लेक ब्लड फ्लो. इसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है जिससे सेल जो हमारी होती है वो फूट जाती है. और ये कहाँ का आकर होती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस सेल्स? हार्ट में होती है, किडनी में होती है और स्प्लीन में होती है. Second type of necrosis is quasi-quantitative necrosis. In necrosis, cells are lysed and convert to fluid phase. During necrosis, cells in the body die and sometimes cells are digested by lysosome. Necrosis cell digest a cyst-filled liquid. ये जो नेक्रोसिस सेल है वो लाइज्ड और कन्वर्ट हो जाता है फ्लूइड फेज में, और ड्यूरिंग द नेक्रोसिस सेल इन द बॉडी जो नेक्रोसिस सेल्स होती है वो डाई हो जाती है बॉडी में से, एंड समटाइम्स जो सेल हो जाती है उसको डाइजेस्ट हो जाती है. किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से. और नेक्रोसिस सेल एंड डाइजेस्ट इज़ अ cyst फिल्ड लिक्विड, जिसमें ये फिल्ड लिक्विड के साथ भी डाइजेस्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है. The third type of necrosis is a caseous necrosis. Caseous necrosis is a condition of cellular death occur in the lungs. When the lung cell die due to infection of the Mycobacterium tuberculosis, the resemble cheese. जो कैशियस नेक्रोसिस है वो कहाँ आकर होता है? एक तो सेलुलर डेथ में इन लंग्स में, और व्हेन द लंग सेल जो होती है वो डाई हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे चीज़ में भी होते हैं. Fourth type of necrosis is gangrenous necrosis. It is a type of tissue death caused by a lack of blood supply combined with bacterial infection. There are three main types: wet, dry and gas.
ये जो टाइप ऑफ टिश्यू होता है उसकी वजह से डेथ होती है गैंग्स्ट्रियर नेक्रोसिस की, कॉज बाय लेक ऑफ ब्लड सप्लाई कंबाइन विद बैक्टीरियल। ये बेस्ड होती है कंबाइन विद बैक्टीरिया के साथ, ये मिल जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, वेट, ड्राई एंड गैशियस। And this will be a type of necrosis flow chart. Necrosis, cause of necrosis, infection, toxin and trauma, cellular injury, ATP detection, membrane tumor and calcium. Type of necrosis जिसमें आपको पता ही है, coagulative, हार्ट, किडनी, gaseous necrosis जिससे ब्रेन और इन्फेक्शन होता है, फैट नेक्रोसिस पैनक्रियाज और ब्रेस्ट पे होता है, और उसके बाद फिब्रिनॉइड ब्लड वेसल्स, ये इस पे इफ़ेक्ट करता है, और गैंग्रियस नेक्रोसिस, ड्राई, वेट एंड गैस 3 फॉर्म होते हैं। आउटकम ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, रिपेयरिंग इन्फेक्शन। सो यही है आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा है नेक्रोसिस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।